कहाँ से आए हैं आप? शिमला। शिमला से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सतीश जी खड़े हो गए हैं, बोले दी जी। देखिए, लड्डू खाना किसको है और पचाना किसको है, ये बड़ी चीजें हैं। इस देश में शाहीन बाग को जिन लोगों ने लड्डू बनाया, बड़े मोदी ने भी उसका राजनीति, सुनिए आप सुनिए ना, अरे सुनिए, शाहीन बाग को लड्डू कैसे कहा आपने? शाहीन बाग को लड्डू कैसे कहा? जो बड़े मोदी है उन्होंने भी उसको लड्डू बनाया। एक छोटे मोदी और पैदा हुए जिन्होंने शाहीन बाग का पूरा फायदा उठाया, और जब सत्ता आपके हाथ में आ गई, आप हनुमान जी को तो धन्यवाद अदा करने चले गए, आपको शाहीन बाग याद नहीं आया। आप हनुमान जी आपको याद आ गए, हनुमान जी के पास खुद का वोटर कार्ड नहीं था, है ना, उन्होंने वोट नहीं डाला, आप उनके धन्यवाद अदा करते हैं। उन शाहीन बाग के लोगों ने जिन्होंने रात के 5-5 और 10-10 बजे तक लाइन में लग करके वोट दिया, क्या उनको धन्यवाद अदा नहीं करना चाहिए था? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो जाने। लेकिन एक बात बता दूं मैं, हनुमान जी वोटर नहीं है, हनुमान जी आराध्य हैं जी। सतीश जी के एक अल्फाज से शाहीन बाग को इन्होंने प्रयोगशाला बनाया, उसके बाद लड्डू कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्होंने शर्म आनी चाहिए। भाग गए छोड़ के डिबेट शाहीन बाग। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि शाहीन बाग को लड्डू, तो इनको शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने कहा कि शाहीन बाग में करंट लग जाए वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को, उनको शर्म आए कि नहीं आए? बोलिए। अमित शाह जी ने कहा है भाई शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, अरे क्या बोलते हैं आप? कैसे ये कोट रही है? क्या बोल रहे हैं आप? अल्फाज। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं शाहीन बाग के आज कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने सरकार को कहा है कि इनके साथ संवाद के तरीके ढूंढिए। क्या सरकार, जब हम लोग गए, जब शाहीन बाग की महिलाएं कहा कि हम गृह मंत्री के घर जाएंगे, उनसे बात करने जाएंगे, इन्होंने क्या बोला? क्या आप पुलिस से कहा आपके पास तो परमिशन ही नहीं है जाने का? देखिए, कहीं भी संवाद करने का, बात करने का एक तरीका होता है, एक प्रतिनिधि होते हैं, कोई भीड़ तंत्र उठ के नहीं जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्टर बैठे हैं, आखिर वो किस बात पे बैठे हैं? उनकी मांग ही नाजायज है, उनकी मांग ही नाजायज है। सीएए से जब देश के कोई भी नागरिक का कोई लेना देना नहीं है, ये 20% जो घुसपैठी यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। हम घुसपैठिया नहीं है, ये घुसपैठिया है, ये शरारती है, शरारतियों की जमात है भारतीय जनता पार्टी। शरारतियों की है, हम हिंदुस्तानी है, हम गांधीवादी है, हमारी विचारधारा गांधीवादी। चाचा ऐसा है, आप भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी है, यहाँ पे जितने सारे लोग खड़े हैं वो सारे हिंदुस्तानी है। लेकिन एक शेर मैं बोलती हूँ शाहीन बाग के लोगों के लिए, जिनका राजनीतिक मौलाना यासिर लोगों का मजाक नहीं। एक आदमी, एक विपक्ष का आदमी लड्डू कह के एक जगह को जाता है और ये खड़े होकर मुंह देखते हैं। एक छोटी सी बात बोलनी है कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने शाहीन बाग को अपने राजनीतिक दोहन के लिए इस्तेमाल किया, और अब ये शेर उनके लिए है। यासिर नहीं। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनको सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है। इनसे ये पूछना कि 17 दिन हम विकलांग मंडी हाउस पे बैठे थे शांतिपूर्वक, हम पे तो लाठी बरसा दी, उन पे क्यों नहीं बरसा रहे? क्यों? कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। अभी वहां पे ट्रंप आ रहा है, ट्रंप के आने पे 1 मिनट 55 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं 1 मिनट पे, और यहाँ हमारे लिए पेंशन विकलांग के लिए 400 रुपए, 500 रुपए, एक देश एक पेंशन नहीं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 मोदी जी ने लागू किया, आज तक जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हुआ? और सीएए अभी आया और तुरंत लागू। ऐसी तो भेदभाव क्यों? जी सवाल पूछा है जी। नहीं, लेट मी देखिए, जो मोदी जी ने लागू किया उसको हर जगह पे उसको अप्लाई करने का जो जिम्मेदारी होती है वहां की राज्य सरकार की होती है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे पेंशन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और देना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जो यहाँ खड़े होकर देश के अल्पसंख्यकों की इनकी बहुत चिंता है, और जब हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को उनको हम यहाँ पनाह देना चाहते हैं, तो इनको परेशानी क्या हो रही है? हम बार बार कह रहे हैं कि इस सीएए से देश के नागरिकों का कुछ नहीं होने वाला, एक भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। फिर ये किस बात में धरने में बैठे हैं? 40,000 हिंदुओं ने इनकी मुखालफत की है, पाकिस्तान से हिंदू डेलीगेट चढ़ाया है। ये कहता है झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को, हमें कोई परेशानी। आज की न्यूज में ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जिस लड़की को अगवा किया गया था और उसका धर्म परिवर्तन
मोहम्मद रफी अता एक मिनट रुकिए। मोहम्मद रफी अता साहब, देश के बारे में बोलते बोलते इतना ना बोल जाओ कि बाद में पीछे लौटने में बड़ी मुश्किल हो जाए। इतना ध्यान रखो। नो, अता का जवाब दे दूं। देखिए, एक मिनट रुक जाओ। देखिए देखिए मोहम्मद रफी अता कांग्रेस पार्टी से आते हैं। कांग्रेस दिल्ली की 2 करोड़ की जनसंख्या में 1 करोड़ 57 लाख मतदाता हैं। टोटल वोट इनको मिले 3 लाख। 67 सीटों पे जमानत जब्त हो गई है। 67 सीटों पे बड़े बड़े कद्दावर नेता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की हेट स्पीच, इस तरह की नफरत की बातें क्यों कर रहे हैं? चुनाव नहीं है, अब संवाद की बात है। शाहीन बाग का मामला कैसे हल होगा? संवाद से होगा। संवाद के लिए वार्ताकार फाइनल कर दिए गए, महिला भी उसमें दी गई है क्योंकि महिलाओं से बात कर रहे हैं। पॉइंट है मेरा, यहाँ पे इन लोगों को बड़ा दुख है कि शाहीन बाग की सड़क बंद है। भैया 4 महीने से अमित शाह के घर के सामने की सड़क भी बंद है। क्या झूठ बोल रहे? गलत, ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरा जवाब इनको देना चाहती हूँ, ये कहने की मॉब लिंचिंग बोल रही है, ये गलत बोल रही है। किसी कोई देश का गृह मंत्री है क्या उसके घर में कोई ऐसे ही घुस जाएगा? बिल्कुल सच बोलते हैं। जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 30% थी, वहां से घट के 3% हो गया। जिस बंगाल में 30% था, वहां से घट के 3%। आप भारत में घुसपैठी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाना चाहते हैं। मैं अता